नमः श्री वर्धमानाय। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये भावना कौन भा सकता है? किसकी सामर्थ्य है जो ये कह सके कि मृत्यु आ जाती है तो आ जावे। मैं लाखों वर्षों तक जीऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, और आज अगर मृत्यु आती है तो मैं घर पूछने नहीं जाऊंगा, घर पे सूचना देने नहीं जाऊंगा, मोबाइल नहीं लगाऊंगा कि मैं जा रहा हूं। ये सामर्थ्य किसकी है? जिसने अपने अजर अमर तत्व को देखा है, जिसने अपने आप को अनादि अनंत देखा है, वह इस संयोग के बने रहने या संयोग का वियोग होने दोनों में ही न प्रसन्नता व्यक्त करता है न खेद व्यक्त करता है, शोक नहीं होता है। क्यों? मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। मृत्यु आएगी तो क्या होना है? साझेदारी टूटने का नाम ही तो मृत्यु है। मैं कहां मरने वाला हूं? मैं तो मरता ही नहीं हूं। हम तो अमर हैं। मैं तो अनादि अनंत हूं। पहले कहीं था, आज यहां हूं, कल और कहीं होऊंगा। ये ट्रांसफर होते रहते हैं। ट्रांसफर होने में क्या दिक्कत है? आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, साल भर में ट्रांसफर हो जाए, 6 महीने में ट्रांसफर हो जाए, 2 साल में ट्रांसफर हो जाए, सामान बांध के ही रखते हैं। वो चिंता नहीं करते हैं। जिस प्रांत में जो कैडर उनको मिला है, राजस्थान इतना बड़ा कैडर है, इतने सारे जिले हैं, उन सब जिलों में जहां ट्रांसफर होना होगा हो जाएगा, चलते रहेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे ही जब तक संसार में हैं, इन 4 गतियों में से किसी ना किसी गति में जाना है, किसी न किसी गति में रहना है। लेकिन मैं एक गति वाला तत्व नहीं हूं। मैं तो अनादि अनंत चैतन्य तत्व हूं, कारण परमात्मा हूं। मैं इस शरीर से, आचार्य कुंद देव लिखते हैं, अबद्ध अस्पृष्ट हूं। मैं इस शरीर ने, इन कर्मों ने मैंने छुआ ही नहीं है। विचार करना, इस कर्म ने, शरीर ने मुझे छुआ ही नहीं है। जिस दिन ये शरीर छूटता है, मेरा ज्ञान, दर्शन, श्रद्धान, सुख, अस्तित्व, वस्तुत्व कुछ भी इस शरीर के साथ नहीं रह जाता। मेरा पूरा का पूरा ज्ञान वैभव, मेरे अनंत गुणों का वैभव मेरे साथ यहाँ से चला जाता है। क्योंकि जो रह जाता है वो मेरा है ही नहीं। जो मिलता है कभी वो मेरा है ही नहीं। मेरा तो कहीं से आता नहीं, मेरा कहीं जाता नहीं। मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, आज ही आ जाए ना, क्या दिक्कत है? शरीर छूटे हुए को छुटाने में क्या दिक्कत है? आपके घर पर कोई 5,000 रुपये रख करके गया है, मैंने कम बोल दिया, ज़्यादा रखना हो ज़्यादा रख लीजिए, 50,000 रुपये, 5 लाख रुपये रखे हुए हैं, और उसने कहा हुआ है कि मैं 5 दिन बाद ले जाऊंगा। लेकिन अचानक अगर फोन आ जाए कि नहीं मैं परसों आ रहा हूं, तो आपके लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर कोई बेईमान होगा, वो 5 लाख रुपयों को अपना मानने लगा होगा, उन 5 लाख रुपए का उपयोग करने लग गया होगा, तो उसे लगा, अरे भाई आपने तो 5 दिन बाद का कहा था, ये तो 2 दिन में आ गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब कहां से दूंगा? और अगर उसका फ़ोन आ जाए, मैं 5 दिन का कहा था भैया, मैं ज़रा यहाँ काम आ गया है, अब मैं 15 दिन बाद आऊँगा, तो भी मुझे क्या दिक्कत है? जैसे रखे हुए हैं रखे रहेंगे, मेरे थोड़ी हैं। लेने आज आ जाओ तो आज ले जाओ, और 15 दिन बाद आओ तो 15 दिन बाद आओ। आपके पैसे हैं, आपके ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। इसी तरह से मैं तो ज्यों का त्यों अजर अमर तत्व हूँ। ये शरीर आज छूटता हो तो आज छूटे, 25 साल बाद छूटना हो तो 25 साल बाद छूटे। कभी तो कह रहे लाखों वर्षों तक जीऊँ तो लाखों वर्षों तक जीऊँ। लाख वर्ष तक जिएंगे तो लाख वर्ष तक 10 मिनट वीडियो बनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। अन्य विद्वानों के खूब प्रवचन सुनेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब आराधना करेंगे, संयम की साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम संयम की ओर बढ़ सकें। और अगर चले जाते हैं तो जहां पहुंचेंगे वहां आनंद के साथ रहेंगे। अपना क्या है, तत्व ज्ञान साथ में होना चाहिए। और क्या कहते हैं, अथवा कोई कैसा ही भय, कोई कितना भी भय दिखाने के लिए आए। आजकल तो कितना भय हो जाते हैं। मैं आपके फ़ोन का मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो मैं वायरल कर दूंगा, आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा। कर दो भैया,
मैंने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं जो ऑडियो वीडियो के वायरल होने का भय करूं। यहाँ तो इतना भी विचार करना भैया, अगर मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया हो, दोष हो गया हो, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हो गया हो, उसका वीडियो बन गया हो और कोई उस वीडियो को वायरल करने का भय दिखा करके हमें कोई अन्याय के मार्ग पर ले जाना चाहे, कोई और दुराचार कराना चाहे, तो भी इतनी हिम्मत पैदा कर लेना कि आपको वीडियो वायरल करना है तो कर दीजिए। उस वीडियो को देख करके लोग मुझे बेईमान, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी, रिश्वतखोर समझेंगे तो समझेंगे, सरकार मुझे पदच्युत कर दे, सरकार मुझे जेल में डाल दे, एक बार में ये केस निपट तो जाएगा, जो होना हो वो हो जाएगा। सबके सामने हाथ जोड़ के कह दूंगा भैया आपको जो स्वीकार करना हो करें, मेरे से उस समय भूल हो गई थी। अरे इतनी हिम्मत पैदा हो जाए कि तुम क्या वीडियो वायरल करते हो। मैं बोलता हूं सबसे कि भैया इस तारीख को मेरे से भूल हो गई थी और मैंने ये रिश्वतखोरी की, मैंने पाप किया, मैंने अनाचार किया, आपको जो सज़ा देना हो वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। ये ध्यान रखना, अपना पाप इसलिए दूसरों को नहीं बताया जाता है कि केवल सब लोग हमको माफ़ कर दें। पुण्य का उदय हो तो माफ़ कर भी सकते हैं और पुण्य का उदय नहीं हो तो माफ़ ना भी करें। ना करें, पाप किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। लेकिन आज मैं अपने आप से कहूँगा तो मुझे इतना संतोष तो होगा कि मैंने और पाप नहीं किए, मैं और दुराचार के मार्ग में नहीं गया। अनेक लोग तो एक दुराचार छिपाने के लिए 2500 दुराचार करते हैं, आखिर में तो पकड़े ही जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो सारी जिंदगी का यश, सारी जिंदगी का धन सब कुछ समाप्त हो जाता है। कैसे बड़े बड़े नेता लोग, करोड़पति, अरबपति लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया आज जेलों में पड़े हुए हैं। संत महात्मा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए और आज जेल में पहुंच गए हैं। दुराचार तो खुलता ही है। लेकिन ये हिम्मत की बात है भैया, जिनवाणी का सहारा होगा, अगली गति का विश्वास हो, सर्वज्ञ परमात्मा पर विश्वास हो कि यदि मैं अन्याय के मार्ग पर चलूँगा तो उसका फल मुझे भोगना ही होगा। तो एक अन्याय को, एक अनाचार को छुपाने के लिए मैं और अनाचार करूं। कीचड़ का दाग कीचड़ से नहीं धोया जा सकता है, पाप को पाप के द्वारा नहीं धोया जा सकता है, अनाचार को अनाचार के द्वारा नहीं धोया जा सकता है। इसलिए यहाँ कवि कह रहे कोई कैसा ही भय, कुछ भी तुम्हारी जो मर्जी हो भय दिखाना, या लालच देने आवे, लाखों रुपए लेकर के आ जाओ, हाथ नहीं लगाएंगे। नकली नोट है, मुझे क्या करना। मैं तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। मेरे कार्यों के द्वारा किसी दूसरे को कष्ट हो, कोई दूसरा तकलीफ में आ जाए, कोई पैसा कमाने के चक्कर में किसी दूसरे के लिए तकलीफ हो जाए, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए, उन्होंने किसी के साथ में एक व्यवसाय किया, एक करार किया। मान लीजिए उन्होंने पेन खरीदने के लिए, कोई वो तो जवाहरी थे, जवाहरात का किया, हमारे सामने पेन है तो पेन मैंने ले लिया है, लेकिन जवाहरात का उन्होंने धंधा था। उन्होंने किसी से मान लीजिए करार किया कि अमुक चीज़ आपको इस रेट में हमें उपलब्ध कराना है, मान लीजिए 500 रुपये में पर पीस उपलब्ध कराएंगे, और उस समय वो 450 रुपये पर पीस कहीं बाजार में दूर मिलता होगा। उसने स्वीकार कर लिया, 500 पीस, 1000 पीस लेना है, करार कर लिया। जब वो वहाँ खरीदने पहुँचाने वाला था, उससे पहले ही उसके 450 की जगह सीधे 550 रुपया रेट हो गया। अब 550 रुपये में खरीद करके 500 रुपये में ला करके दे, तो वो आना जाना, व्यापार करना, कमाई, उसका उसके लिए क्या होगा। उसके तो बहुत तनाव आ गया। श्रीमद जी के पास पहुँचा, सामने देखा, भाई साहब जो हमने करार किया है वह तो मैं पूरा करूँगा ही, लेकिन आपके सामने हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बस मुझे 5 दिन की मोहलत और दे दीजिए, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैंने जिस भाव से कहा है उसी भाव से आपको ला करके सामग्री दूंगा। श्रीमद जी को पता लग गया था कि क्या स्थिति बाजार की हो चुकी है। उसका चेहरा देखा, उन्हें लगा ये तो बर्बाद हो जाएगा आदमी, छोटा सा व्यापारी है, 10-25 रुपये के आधार पर ये व्यापार करता है और एक साथ इसको 100 रुपये का घाटा हो जाएगा, ये क्या करेगा, कैसे कर सकेगा। उन्होंने वो कागज़ निकाला, बोला भैया तो इस कागज़ के कारण परेशान है ना, कागज़ फाड़ करके फेंक दिया।
बोले राजचंद्र दूध पीता है, खून नहीं पीता। तुम्हारे साथ अन्याय करके, अरे हमने जिस समय करार किया था उस समय जो भाव चल रहा था उस आधार से किया था, आज उसका भाव बदल गया तो हम अपने भाव नहीं बदल सकते। बाजार में भाव बढ़ते जाते हैं और हम अपने भाव गिराते चले जाते हैं, ये हमारे लिए धिक्कार होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि अरे सबके भाव बढ़ रहे हैं, मैं भी अपने भाव बढ़ाऊं, ऊपर उठाऊं और हम जिनेंद्र भगवान के मार्ग में गमन कर सकें, अन्याय के मार्ग से बच सकें। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा प्रयास, ऐसी भावना होना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरणा भी देनी चाहिए।